जय श्री राम दोस्तों। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि नेताजी आप क्षेत्र में काम कीजिए, काम कीजिएगा तो जनता आपको वोट देगी। अब 5 साल जब आप काम कीजिएगा नहीं तो आप जनता को आखिर बताइएगा क्या? जब आप बता नहीं पाइएगा तो ऐसा ही किसी को हेलीकॉप्टर से तो किसी को फ्लाइट से, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से बुलाइएगा कि आइए और हमारे काम का चर्चा आप करके जाइए। एक चीज बताइए, जब आप काम किए हैं आप ही को नहीं पता है तो तेजस्वी जी आके क्या काम बता देंगे लोगों को? अखिलेश यादव जी आके क्या काम बताएंगे? यहाँ पे अनुपमा यादव को भी कुछ लोग बुला रहे हैं, वो आके यहाँ क्या बताएगी? बस आप लोग जातीय समीकरण वो नाप सकते हैं, उगाएंगे तो कहेंगे भाई साहब हमको जात के नाम पे वोट दीजिए, हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, आप लोग का कष्ट दूर कर देंगे। तो 1990 से 2005 तक कुछ खास जाति के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, पावर में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, जो दलितों को हक और आवाज देने का अपना दावा ठोकते हैं। तो एक चीज बताइए, 1990 से 2005 तक दलितों का आपने कितना उत्थान कर दिया है और 2005 से 2025 तक दलितों का और हर जातियों का कितना काम हुआ है कि जनता बताएगी। कोई नेता आके बताएगा तो कोई समझ नहीं पाएगा। अब तेजस्वी जी हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 16 के ना वोटर हैं, ना यहाँ उनके कहने से कोई किसी को वोट देने वाला है। अब 1990 से 2005 वाला जो दौर था ना, जहाँ लोग पढ़े लिखे कम थे, वो जमाना चला गया है कि लालू जी आते थे, कहते थे हेलो हेलो और पब्लिक नदियां हिल जाती थी। तो वो जमाना अलग चला गया। वहाँ तेल पिलावन, लाठी घुमावन, ये सारा खेल खत्म हो चुका है। जीतेंगे तो हुरेंगे, हारेंगे तो फूरेंगे, वो वाला सब बात अब कोई सुनता है? कितना हुआ धमकाने की कोशिश कीजिए, कोई डरता है? हमको कितना धमकी दिए, कहाँ हम रुक गए? तो वो सब चीज से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो डरने और डराने वाला जमाना बहुत दूर हो चुका है, लग गया है। कल्याणपुर विधानसभा की जनता सिर्फ इतना ध्यान दे, जब वो अपने नेता की नहीं सुन रही है जो 5 साल उनके लिए काम किए हैं, अपना दावा ठोकते हैं कि बहुत काम किया है, तो उनको भावे नहीं दे रही है, तो आप अलग विधानसभा क्षेत्र से आके पूरे देश विदेश से यहाँ जातिवाद का जहर घोल के क्या आप समझा लीजिएगा? जनता उनकी बात सुनेगी? कमेंट करके बताइएगा। क्या आप लोग बाहर के जो नेता आ रहे हैं उनके कहने पे आप लोग वोट दे दीजिएगा? किसी को नहीं दीजिएगा, हमको भी पता है। काहे कि लोग अब अपने बुद्धि विवेक से काम करता है। घर का गार्जियन अगर कहता है कि बबुआ दक्षिण जाओ, दक्षिण जाने से बहुत फायदा होगा तुमको, तब भी वो बंदा बैठता है तो 10 मिनट सोचता है कि सही में दक्षिण जाने से फायदा होगा या पश्चिम में बढ़िया व्यवसाय है उन्हें चला जाए, उन्हें फायदा होगा। तो उस पर तर्क करता है और तर्क में सही वही होता है जो उसके दिलो दिमाग से आवाज आता है। साफ मतलब में समझिए तो आप मैनिपुलेट किसी को नहीं कर सकते हैं। और जनता इतना गधा नहीं है कि किसी के कहने मात्र से 5 साल के लिए आपको सत्ता पर बैठा दे। 5 साल जाएगा तेजस्वी जी से पूछने के, हाँ तेजस्वी जी आपके कहने पे हमने वोट दिया था, बताइए हमारा काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा? या फलना जी या अखिलेश बाबू आपके कहने से हमने वोट दिया था तो अब हमारा काम नहीं हो रहा है, बताइए कैसे करें? वहां तो आप लोग पहुंच ही नहीं पाइएगा। तो जनता उसके कहने से वोट देती है जिसके पास हारने के बाद या जीतने के बाद जाए कि हाँ आपके कहने पे हमने वोट दिया था और देखिए हमारा काम नहीं हो रहा है, कुछ इसमें हस्तक्षेप कीजिए, हमारा काम करवाइए। ऐसे लोगों पर नहीं, हेलीकॉप्टर से सीधे लैंड कर जाइएगा। और हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में देखिए रोज नए नए नेता आ रहे हैं और काम बता रहे हैं कि देखिए आपके विधायक जी ने कितना काम किया है। ये नहीं बता रहे क्या काम किया है, कितना काम किया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यह चीज बताया जा रहा है, बहुत काम किया है। क्या हमारे नेताजी का मेमोरी कमजोर है? जो हमारे नेताजी नहीं बता पा रहे हैं कि हमने इतना काम किया है कि बाहर के लोगों को बुलाना पड़ रहा है, वो आके बताएगा। जब अपने घर के लोगों का लोग नहीं सुन रहा है तो बाहर के लोगों का घंटा ही सुन लेगा, किसी का कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ लोग अपने बुद्धि विवेक से वोट करेगा इस बार। और देखिएगा नेताजी साहब बौखलाए हुए हैं, बाहर से कलाकार, नचनिया, बजनिया, गवैया, इस सबको बुला के यहाँ ऑर्केस्ट्रा थिएटर करवा रहे हैं। वो लोग आके बता रहे हैं कि देखो जी ये नेताजी बहुत काम करेंगे। सबसे खास बात कहना चाहते हैं कि जनता अपने नेता को वोट देती है और क्षेत्र की जनता ही क्षेत्र के नेता को वोट देती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आएगा और यहाँ बटन दबा के चला जाएगा। तेजस्वी जी के आने से 500 वोट दाब के नहीं चले जाएंगे, एको को वोट उनसे नहीं दबाएगा। वो यहाँ के वोटर नहीं है, जो यहाँ का वोटर है ना उसको बुलाइए मंच पे, उसे बोलिए बोलने के लिए कि आपने 5 साल की फलाना 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 काम किया है, उसे देख के जनता आपको वोट करे। जमीनी हकीकत हमसे पूछिए तो यहाँ 50 वो आदमी ऐसा नहीं है जो कह दे कि हाँ हम इनको वोट कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है। अनुपमा यादव के आने से हम उनको वोट कर देंगे काहे कि अनुपमा दीदी ने हमको कहा है। बिल्कुल नहीं, एक भी कहने वाला है। अगर ऐसा कहने वाला है तो आप ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम हमारा वीडियो मिनिमम 50 लोग तो देखेगा। 50 लोग कमेंट करवा दीजिए कि इस बार अनुपमा यादव के कहने पे हम लोग फलना जी को वोट दे रहे हैं, अखिलेश यादव के कहने से हम लोग इनको वोट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के कहने से हम लोग इनको वोट करेंगे। किसी के कहने से कोई किसी को वोट नहीं करने वाला है।
यहाँ अपने बुद्धि विवेक से लोग वोट करता है और क्षेत्र की जनता ये देखती है कि इसको हम वोट देंगे और इसके पास जाएंगे हम किसी काम के लिए, तू हमारा काम करेगा, न कि हमको कह देगा कि तुम्हारे बाप का ठेकेदारी लिए हैं कि तुम्हारा हम काम करें, तुम हमको खरीद लिया है का। इस तरह का बात नेता बिल्कुल नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप तेजस्वी यादव के, अखिलेश यादव के, अनुपमा यादव के कहने पे अगर वोट देते हैं तो जब आप जाइएगा ना उस नेता के पास तो कहेगा हे बबुआ, हम तुमसे वोट मांगने गए थे तो तुम हमको दिया नहीं दिया। तुम दिया है तेजस्वी जी के कहने पे वोट, तुम दिया है अनुपमा यादव के कहने पे वोट, तुम दिया है अखिलेश यादव के कहने पे वोट, तुम दिया है इनके कहने पे उनके कहने पे वोट, तो जाओ ना उन्हीं से अपना काम करा लो। तब आप लोग का मुंह कैसे घोंघा लेखन बन जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कभी भी किसी के कहने पे नहीं, अपने बुद्धि विवेक से सोचिए कि आपको वोट किसको करना है और उसे वोट कीजिए। सोचिए ये को विधायक है, ये जितना चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग, तो हमेशा किसी न किसी स्टार को, तो किसी प्रचारक को, किसी ऑर्केस्ट्रा वाले को, किसी थिएटर वाले को बुला के यहाँ कह रहे हैं कि हाँ आप हमारे लिए वोट मांग लीजिए। अरे भाई साहब, आप नेता हैं, आपको वोट मांगना चाहिए, आप मांगिए। आप आए हैं हमसे मांगने, आते तब हम दूगो सवाल करते कि हाँ आप 5 साल में क्या काम किया हमको बताइए, अगले 5 साल में आप हमारे लिए क्या काम कीजिएगा वो बताइए, हम बिल्कुल आपको वोट देंगे। काहे नहीं देंगे जी, वोट हमको देना ही है। 11 को उम्मीदवार खड़ा है, यही 11 को में से किसी एक को देना है, तो जो बेहतर होगा तो उसको बिल्कुल दिया जाएगा। ऐसा थोड़े है कि हम अपन वोट पैकेट में मोड़ के लेके निकल जाएंगे दिल्ली या बम्बई, नहीं, देंगे के जाएंगे। और सबसे खास बात, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 16 से जितने भी नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं उन सभी से आग्रह करना चाहते हैं, आप हाई प्रोफाइल बड़का बड़का नेता को बुला के दूसरा विधानसभा से या दूसरा स्टेट से बुला के यहाँ पे रैली और भाषण नहीं करवाइए। उससे पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहां पब्लिक जाती है हेलीकॉप्टर देखने और नेता का शक्ल देखने की, अरे भाई साहब नेता का शक्ल कैसा है, उनके कहने से पब्लिक वोट नहीं देगी। वोट आपको मांगना है। आप जो 5 साल काम किए हैं या आगे 5 साल क्या करने वाले हैं, या पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने इससे पहले सामाजिक कुछ न कुछ तो काम किया होगा। कहीं थोड़े चुनाव मैदान में उतर गए होंगे, कहीं सामुदायिक भवन बनवाए होंगे, कहीं दिया भवन बनवाए होंगे, कहीं 50 गरीब लड़कियों का शादी करवाए होंगे, इस तरह का कुछ काम किए होंगे। ये काम लोगों को बताइए और बताइए कि हम सत्ता में नहीं थे फिर भी इतना काम किए हैं, सत्ता में आएंगे तो हम तो बहुत काम करेंगे। ये सब बताइए, जनता जरूर आपको वोट देगी। और अगर नहीं कर सकते हैं तो इनके कहने से, उनके कहने से किसी को कोई वोट देने वाला नहीं। अगर देने वाले हैं तो आप आके कमेंट कीजिए कि हम इनसे प्रभावित होकर इनको वोट कर रहे हैं। और क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग नेता बढ़िया देख के वोट कीजिए। कौन बाहर से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से आ रहा है, फ्लाइट से और ट्रेन से आ रहा है, उसके कहने से आप लोग वोट नहीं कीजिए, क्योंकि वो यहाँ का वोटर नहीं है। वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने आ रहा है। कोई जात के नाम पे करेगा तो कोई पटीदार के नाम पे करेगा, कोई कहेगा कि हम इसको हिंदू मुक्त राष्ट्र बना देंगे। तो ये सब कहने में मत जाइए, किसी के में भूता नहीं है कि वो कर देगा, कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ सिर्फ बकलोली करने वाले हैं। देखे हैं आप लोग, खेसारी लाल यादव कह रहे हैं मंदिर बनवा दिए, उस जगह पे हॉस्पिटल बनवा देते, रोजी रोजगार मिल जाता। उनसे किसी ने पूछा कि एक चीज बताइए, मंदिर बनने से रोजी रोजगार नहीं मिला है, तो कहते हैं इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। उनसे पत्रकार ने ये भी पूछा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो वक्फ बोर्ड हटा देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, पन्ना फाड़ के फेंक देंगे, तो कहते हैं कि हमें उस बारे में जानकारी नहीं है। तो भाई साहब, आपको धर्म के बारे में क्या जानकारी है? जब जानकारी यहाँ नहीं है तो जानकारी आपको वहां भी नहीं है। काहे फालतू का मुंह फाड़ रहे हैं? चमड़ा का रबड़ मिल गया है जवान वाला, तो कुछ बक जाइएगा, इससे नहीं होता है। जब जानकारी है तो बोलिए, जानकारी नहीं है तो मुंह बंद करके रहिए। आप नचनिया बजनिया है, आपके कहने से यहाँ कौन वोटर वोट नहीं दे देगा। आपको लोग देखने जाता है कि आप नाचते अच्छा है, गाते अच्छा है, साड़ी पहन के झटकाते अच्छा है, ये सब लोग देखने जाता है। आपको वोट देने कोई नहीं जा रहा है। जब वोटिंग होगा ना, गिन लीजिएगा कि मतलब कितना लोग भीड़ आया था और कितना आपको वोट मिला है। बाकी कुछ नहीं कहेंगे। आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार ऐसा ही बना रहे। अच्छा लगा हो मुद्दा तो इसको शेयर करते जाइए। बाकी मिलते हैं किसी बेहतर मुद्दे कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री राम।